अस्सलाम वालेकुम, आप सबको खुशामदीद। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 के लिए तमाम खिलाड़ी जो है वो कराची पहुंच चुके हैं और अब सब इंतजार कर रहे हैं कब ये मेला शुरू हो। और मेरे साथ जो आज मेहमान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सुहेल ना सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग बल्कि दुनिया भर की T20 लीग्स के लिए बहुत ही जाने माने नाम है, बहुत परफॉर्मेंसेस हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। और बल्कि ये तो IPL के भी टॉप परफॉर्मर रह चुके हैं, तो बड़े ही वेटरन मैं इनको कहूंगा, लगते नहीं है, अभी भी बहुत फिट हैं, यंग हैं और अभी भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। सुहेल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी वक्त का। और जैसा कि मैंने बताया कि आपके लिए तो माशाल्लाह T20 लीग्स आप खेलते रहते हैं नॉर्मली। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 अगेन कंसेक्यूटिव सेकंड ईयर जब आप मुल्तान सुल्तान में भी हैं, और कंसेक्यूटिव सेकंड ईयर जब ये पूरी लीग पाकिस्तान में हो रही है। सुहेल भाई, तो कैसे इसको आप देखते हैं? और आपने भी काफी वेट किया कि पाकिस्तान सुपर लीग की दुनिया की लीग की तरह पाकिस्तान में भी आप प्रॉपर लीग मैचेस खेल रहे हो, और वो वक्त अब दूसरे साल मजीद आपको मिल रहा है। जी, बिल्कुल। देखिए, हम सबके लिए खुशी की बात है। हम जितने भी पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस हैं, क्रिकेट लवर्स हैं, हम प्लेयर्स भी ऑब्वियसली क्रिकेट लवर्स हैं। तो ऑब्वियसली अच्छा लग रहा है कि पाकिस्तान में लीग हो रही है, क्योंकि किसी भी मुल्क लीग क्रिकेट का जो असल फायदा है वो जब आप अपने मुल्क में खेलते हैं तभी होता है। क्योंकि बेसिक आइडिया तो यही होता है ना कि आपने अपनी यूथ जो है उसको इंस्पायर करना है हम्म। कि वो इसको देख के तो इस खेल की तरफ आए। तो जब आप अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे होंगे तो तभी यूथ जो है वो इंस्पायर होगी। इसके साथ और बड़े बेनिफिट्स इन्वॉल्व होते हैं। प्लेयर्स की जो डेवलपमेंट है वो ऑब्वियसली, जो स्पेशली हमारे जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनकी डेवलपमेंट जो है वो बहुत जरूरी है। और इस लीग क्रिकेट का, अगर मैं क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ, तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि इसमें प्लेयर्स की डेवलपमेंट होती है। और आपने पिछले चंद सालों में देखा भी कि हमारी इस PSL से हमें काफी सारे ऐसे प्लेयर्स मिले जो अब पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं, और वो भी डिफरेंट फॉर्मेट्स में पाकिस्तान के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, पाकिस्तान को मैचेस जितवा रहे हैं। तो ऑब्वियसली खुशी होती है कि अपने होम ग्राउंड्स पे क्रिकेट खेलने को मिल रही है। जैसे आपने कहा, दुनिया भर में लीग क्रिकेट तो खेलते हैं, बट जो अपने मुल्क की लीग खेलने का मजा है वो ऑब्वियसली इट्स सेकंड टू नन। सुहेल भाई, आज मैं वो सवाल करूंगा जो फैंस ज्यादातर भेजते हैं, थोड़ा सा मतलब बहुत सीरियस नहीं, थोड़ी सी चिट चैट वाला अंदाज होगा। कराची, लाहौर, जी जी, क्वेटा बिल्कुल। और अब मुल्तान सुल्तान में 2 साल, मतलब चार टीमें आपने 6 साल में तब्दील की। मतलब वजह क्या है? क्योंकि कभी कभी ना स्टोरी सामने नहीं आती, ड्राफ्ट होता है, प्लेयर्स इधर से उधर आ गया। लोग लोग जानना चाहते हैं, मतलब इतनी चेंज क्यों हुई टीम्स आपकी? क्या आपका अपना कोई मकसद था? थोड़ा सा इसको टेक्निकली बता दीजिएगा कि प्लेयर की क्या इसमें रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, फ्रेंचाइज के पास क्या पावर्स होती हैं, और आप चूंकि T20 के परफॉर्मर हैं और लास्ट टाइम भी आपका पूरा यूनिट बहुत अच्छा खेला मुल्तान सुल्तान का, पर 4 टीमें 6 सीजन में, क्या ये खुला तादाद नहीं? देखिए, इसमें जो फ्रेंचाइज क्रिकेट या लीग क्रिकेट होती है उसमें प्लेयर का इतना ज्यादा रोल नहीं होता, क्योंकि ये डिपेंड करता है फ्रेंचाइज के ऊपर कि उसको अपनी टीम की फॉर्मेशन बनानी होती है। उस फॉर्मेशन के तहत उनको कौन सा प्लेयर चाहिए, कौन सा नहीं। समटाइम ऐसा भी होता है कि आप किसी प्लेयर को रखना भी चाह रहे होते हैं, बट कुछ मजबूरियां आ जाती हैं जिनकी वजह से आप नहीं रख पाते। मतलब ऐसा नहीं होता कि फ्रेंचाइज जान के आपको, समटाइम परफॉर्मेंस भी होती है कि आपकी आपसे परफॉर्मेंस नहीं होती। तो ऑब्वियसली इट्स क्रिकेट इज ऑल अबाउट परफॉर्मिंग। तो आप जब परफॉर्म करते हैं तो तभी रहते हैं। और जब समटाइम ऐसा भी होता है कि परफॉर्म करने के बावजूद, जैसे कि कोयटा के साथ हुआ लास्ट ईयर, जब मैं पिछले से पिछले साल कोयटा में था, हम लोग चैंपियन बने, मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। बट क्योंकि कैटेगरीज आपको पता है उस टाइम फिर डायमंड से मेरी प्लाटिनम चली गई। हम जीते हुए थे, हमारे तकरीबन 5-6 प्लेयर्स को प्लाटिनम कैटेगरी दी गई, तो आप 2 प्लेयर रख सकते थे। तो बहुत सारी टेक्निकल इश्यूज भी आ जाते हैं, बट एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट। जो फ्रेंचाइज की होती है उनकी चॉइस होती है कि उन्होंने अपनी टीम की फॉर्मेशन को देखना होता है कि उनको फास्ट बॉलर्स चाहिए, स्पिनर चाहिए, तो उस हिसाब से वो टीम बनाते हैं। प्लेयर्स का इसमें रोल बड़ा कम होता है, लिमिटेड होता है, क्योंकि प्लेयर के पास ऑप्शन नहीं होता। प्लेयर के पास सिर्फ ऑप्शन ये है कि वो ये चूज कर सकता है कि मैंने इस टीम में रहना है या नहीं। वो फिर अगर आपने नहीं रहना तो आप ड्राफ्ट में जा सकते हैं, बट आप फोर्स नहीं कर सकते कि नहीं मैंने इसी टीम में रहना है ऑब्वियसली। ठीक है सुहेल भाई, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 5 में मुल्तान सुल्तान की, बट कभी कभी आप ऐसे मौके पे हार जाते हैं जहां से फिर दूसरी टीम को फायदा हो जाता है। बहुत टॉप क्लास परफॉर्मेंसेस थी, आप लोग टॉप मतलब टेबल पे थे और फिर फाइनल में नहीं पहुंचे, तो क्या कहेंगे, दुख हुआ था क्योंकि, और वो जो ब्रेक आ गया कोविड का, मेरे मुझे लगता है सबसे ज्यादा जिस टीम को, अनफॉर्चुनेटली उसमें किसी का कसूर नहीं है,
बट जो मोमेंटम टूटा वो आपकी टीम थी और आपके प्लेयर्स थे, क्योंकि वो जो कॉम्बिनेशन और जो रन आप लोग का चल रहा था, शायद अगर वो प्रॉपर उस वक्त सीजन कंप्लीट होता, आप लोग फाइनल और मे बी यू नेवर नो कि चैंपियन भी बन सकते थे। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में हमें उसका ज्यादा नुकसान हुआ क्योंकि हमारी टीम ही ऐसी थी। बाकी सब टीमें आप देखें कि उनका उनके पैचेस में अच्छी परफॉर्मेंसेस थी। हम्म। वो कभी, चाहे आप कराची की भी बात करें जो चैंपियन बने, उनकी भी परफॉर्मेंसेस जो है वो कंसिस्टेंट नहीं थी। ये मैं बात कर रहा हूँ कोविड से पहले की, जो हमारे मैचेस हो रहे थे। मुल्तान सुल्तान एक ऐसी टीम थी जिसने पूरे लीग मैचेस जितने भी थे उनमें डोमिनेट किया था अगेंस्ट एवरी टीम। तो वो एक मोमेंटम हमारा बना हुआ था। बट ऑब्वियसली बीच में 6-7 महीने का गैप आ गया, कुछ हमारे प्लेयर्स नहीं आ सके। वो एक सिचुएशन टोटली डिफरेंट हो गई थी 7 महीने। तो जब इतना गैप आ जाता है तो फिर सारी टीमें आप समझे कि जीरो से स्टार्ट लेती हैं। वो 4 टीमें जो प्ले में थी सारी जीरो पे उस टाइम खड़ी थी कि दोबारा से उन्होंने एक इवेंट को शुरू करना था और लिमिटेड टाइम था, 2-3 दिन का हमें सिर्फ कैंप मिला था। तो इट्स नॉट एन एक्सक्यूज, मतलब सब टीमों के लिए था, वो चारों टीमों के लिए था। बट अगर हम वो पहले वाला सिनारियो ध्यान में रखें तो फिर ऑब्वियसली हमें उसका नुकसान हुआ कि अगर उस टाइम हो वो लीग पूरी हो जाती तो शायद यू कैन नॉट गारंटी कि हम उस टाइम भी फाइनल जीते। बट जिस तरह की हमारी एक मोमेंटम बना हुआ था, टीम जेल हुई थी, लड़के फॉर्म में थे। हमारे कई लड़के 6-7 महीने बाद जब वापस आए तो बिल्कुल आउट ऑफ टच थे, हम्म। बिल्कुल क्रिकेट ही नहीं खेली हुई थी क्योंकि कोविड की सिचुएशन थी। आपको पता है क्रिकेट दुनिया भर में कहीं पे भी हो ही नहीं रही थी। तो ये सारी चीजें थी ऑब्वियसली। दुख हुआ एंड एंड पे हमें कितनी जो हमारी मेहनत थी सबकी, वो पूरी टीम की, वो हम फाइनल क्वालिफाई नहीं कर सके। वी हैड टू चांसेस, ऐसा नहीं है हमारे पास चांसेस थे बट वी कुडंट कैपिटलाइज। तो कोशिश करेंगे कि अभी लकीली हमें वो मतलब इतना लॉन्ग वेट नहीं करना पड़ा। अभी तो 3 महीने बाद दोबारा नवंबर में हुआ और दोबारा फेब में हमें दोबारा एक अपॉर्चुनिटी मिली है। और कोशिश करेंगे कि इस दफा जो है वो पहले तो लीग मैचेस में वैसे ही परफॉर्मेंसेस दें एंड देन ट्राई टू फिनिश इट। बड़ी इंटरेस्टिंग आप लोग के हवाले से जो है PSL 5 में सब लोग इस बारे में बात करते रहे, डेटा का इस्तेमाल, और फिर एंडी फ्लावर दुनिया के बेहतरीन कोचेस में से हैं, और फिर उनके साथ जो आपके साथ दीगर जो कोचेस मौजूद रहे। सो कैसा डिफरेंट लगा आपको पाकिस्तान में? सोहेल भाई, इतना डेटा नहीं यूज होता, मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान टीम में भी इसके हवाले से कितनी बात होती है। वो पीसी भी बेहतर बता सकता है, या कभी मिसबाउल हक मिले तो हम पूछेंगे उनसे। बट आपका जो तजर्बा है पाकिस्तान डोमेस्टिक में या इंटरनेशनल में, और फिर जब आपने PSL में मुल्तान सुल्तान की जो अप्रोच देखी, मैंने अली तरीन साहब की काफी ट्वीट्स देखा, वो बहुत इस पे बात करते हैं डेटा पर, और सारा जो उसके हवाले से प्लानिंग, ये कितना एक डिफरेंट चीज है। और क्या आप समझते हैं कि ये एक डिफरेंस था आप लोगों की परफॉर्मेंस और बाकी टीमों की परफॉर्मेंस में पहले, जो कोविड से पहले की जो परफॉर्मेंसेस थी? दूसरा, ये हमारे सिस्टम में इम्प्लीमेंट क्या करनी चाहिए, हो सकती है? देखिए ऑब्वियसली एक एक नई चीज थी, हम प्लेस के लिए भी एक नई चीज थी। बट ये डाटा ज्यादा तो आप कहें कि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले जो हमारी टीम पिक की गई उसमें उसका रोल था कि डाटाबेस टीम पिक की कि हमें अगर ओपनर्स चाहिए तो ओपनर्स के स्टैट्स निकाले गए कि कौन सा इन कंडीशन में कौन सा ओपनर किस स्ट्राइक रेट से, या जितने भी जो लवाजमत होते हैं एक डाटाबेस, वो एनालिस्ट उसको बेहतर तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। देन ड्यूरिंग गेम जो है वो ऑब्वियसली उस डाटा का इस्तेमाल हुआ। बट इतना आप होली सोली नहीं कह सकते कि सारा का सारा डाटा बेस था क्योंकि ग्राउंड में सिचुएशन आपको पता है, स्पेशली इन T20 क्रिकेट, हम्म। हर ओवर के बाद सिचुएशन चेंज होती है। तो यू कैन नॉट रिलाई ओनली ऑन डाटा। आप कहते हैं ना कि हॉर्सेस फॉर कोर्सेस वाला उन्होंने फॉर्मूला यूज किया था कि हमने देखना है कि डेथ बॉलिंग अगर करनी है, लेट्स सपोज मैं हूं तो मेरे डेथ के क्या स्टैट्स हैं, मैंने नया बॉल करना है तो मेरे नए बॉल के स्टैट्स क्या हैं। इसी तरह हर प्लेयर पे उन्होंने स्टडी की थी, विच इज गुड कि आपको बिल्कुल ये चीजें आप ट्राई कर सकते हैं। देयर इज नो हार्म और इट वर्क फॉर अस। अब होपफुली इस साल भी देखते हैं कि चीजें कैसे जाती हैं। सोहेल भाई, 4 टीमें आपकी रही हैं, और ऑब्वियसली अगर मैं इस वक्त पूछूंगा तो आप तो मुल्तान की ज्यादा बात करेंगे, बट एक्सपीरियंस कैसा रहा तमाम टीमों का? मजा किसमें आया? थोड़ा सा अगर उनके तजर्बात बताइए। देखिए नहीं, मजा मुझे सबके साथ आया। मैं आई ऑलवेज एंजॉय, मैं जहाँ पे भी जाता हूँ। अब एक लीग क्रिकेट ने एक जो बेस्ट चीज मेरे ख्याल में सब प्लेस में पैदा की है वो प्रोफेशनलिज्म है। हम्म। वो ये कि आपको एक लिमिटेड टाइम में एक टीम को ज्वाइन करना होता है और फौरन जेल इन होना होता है, नई मैनेजमेंट नए प्लेयर्स के साथ फौरन ही आपको घुलना मिलना होता है। तो ये पिछले 6-7 सालों से जब लीग क्रिकेट बढ़ी है तो आई एम श्योर कि सारे जितने प्लेयर्स हैं आप वर्ल्ड वाइड देख लें,
सब ने ही वो आपको हर दूसरे महीने शायद नया ड्रेसिंग रूम मिलता है। प्लेइंग फॉर योर कंट्री इज डिफरेंट। वो आपको ऑब्वियसली एक ही आप उसमें वो लोग प्लेयर्स होते हैं, एक ही माइंडसेट उनमें आप खेल रहे होते हैं, बट व्हेन यू गो इनटू लीग क्रिकेट वहां पे आपको डिफरेंट कल्चर्स मिलते हैं, डिफरेंट लोग मिलते हैं, उनमें आपको घुलना मिलना पड़ता है। तो दैट मेक्स यू मोर प्रोफेशनल। तो मेरे लिए कुछ ऐसा मैं कहूंगा कि कोई खास स्पेशल ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि किसी टीम में। ऑब्वियसली कोयटा में वो उसको मैं यादगार इसलिए कहूंगा कि ऑब्वियसली हमने वो टूर्नामेंट जीता था। जी। तो जब आप ट्रॉफी जीतते हैं तो दैट बिकम्स मोर, उसको मेमोरेबल आप कह सकते हैं। बट इन माय टाइम टू स्टार्ट विद कराची, लाहौर, मुल्तान में अब तीसरा साल है, कोयटा के साथ आई एंजॉयड। मैं बहुत इन्वॉल्व होकर क्रिकेट खेलता हूँ, जिस टीम में भी जाता हूँ आई फील कि बस यही मेरी टीम है। वो महीने 1.5 महीने का जो टूर्नामेंट होता है, आई गिव माई एवरी बिट ऑफ इट। जो भी मेरे अंदर, जो भी जितनी भी क्रिकेट मुझे आती, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसके लिए 100% दूं। तो आप जिस भी टीम के लिए खेल रहे होते हैं वही आपकी टीम होती है। सोहेल, PSL 6 पाकिस्तान में हो रहा है, फिर इस साल वर्ल्ड T20 होना है, और अब हमने देखा पाकिस्तान साउथ अफ्रीका सीरीज में कि पाकिस्तान की T20 टीम ट्रांजिशन में है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 11 खिलाड़ी फिक्स हो गए हैं और अभी यहाँ किसी की जगह नहीं है। बहुत ज्यादा कंपटीशन अभी मौजूद है, प्लेसेस पे फाइट हो सकती है। PSL 6 इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और उम्मीद है कि ब्रेक थ्रू मिले। सोहेल, दुनिया भर में लीग खेलते हैं, पाकिस्तान में दोबारा नुमाइंदगी का मौका मिल जाए। और अब मोहम्मद वसीम की पॉलिसी तो हमें अब तक देखी है, वो ये है कि थोड़ा सा डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को उन्होंने बड़ी वैल्यू दी है। टेस्ट में नुमान खेल गए, इमरान आ गए, इसी तरह नुमान अली का बहुत अरसे बाद डेब्यू हुआ, और इसी तरह T20 में दानिश अजीज और सब लड़कों को चांस मिला। तो सोहेल, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? सिर्फ लोगों के लिए, फैंस क्योंकि जानना चाहते हैं, गिव अप तो नहीं किया ना आपने? आपने सोचा हुआ है कि मुझे अभी भी खेलते रहना है, पाकिस्तान के लिए नुमाइंदगी करनी है, वर्ल्ड T20 भी इस साल है और PSL 6 आ रहा है एक एडेड एनर्जी के पूरा जोर लगाना है इस बार। ये बिल्कुल, मैं तो पिछले जितने भी डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स खेला हूँ मैं खेलता इसी माइंडसेट के साथ हूँ। ये तो मेरी मैं अपने हर इंटरव्यू में बोलता हूँ कि मेरे लिए क्रिकेट खेलने का जो मकसद है वो यही है कि मैं पाकिस्तान टीम के लिए खेलूं। चाहे मैं पिछले 3-4 साल से, 3 साल हो गए शायद मुझे पाकिस्तान के लिए खेले हुए, मैं नहीं टीम का हिस्सा बन पा रहा, बट मैं हर टूर्नामेंट में जब जाता हूँ, इवन लीग क्रिकेट में भी जब जाता हूँ, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अच्छा डिलीवर करूं, अच्छी परफॉर्मेंस दूं, जी। ताकि मैं दोबारा कम बैक कर सकूं। क्योंकि मेरे लिए पाकिस्तान से खेलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज शायद नहीं है। ऑब्वियसली बाकी आपने जो पूछा, डोमेस्टिक क्रिकेट के जितने भी परफॉर्मर्स हैं उनको अहमियत मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए, उसको जिंदा रखने के लिए, ताकि उसमें चाम रहे। जब आप उसको वैल्यू नहीं देंगे, जब वहां के परफॉर्मर्स पिक नहीं होंगे, तो ऑब्वियसली प्लेयर्स के फिर जो है वो जो मोटिवेशन लेवल होता है वो नीचे गिर जाता है। तो इट्स अ वेरी गुड साइन कि आप अपने डोमेस्टिक जितने भी प्लेयर्स हैं उनको, परफॉर्मर्स हैं उनको आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ऑब्वियसली आप यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जितने भी डोमेस्टिक परफॉर्मर्स होते हैं आप सबको खिला नहीं सकते, बट आप कहीं ना कहीं जाके उनकी परफॉर्मेंसेस को रिस्पेक्ट देते हैं। जैसे आपने अगर 20 लड़के अनाउंस किए तो 20 में आपने 4-5-6 आपने डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मेंस डाल दी। ऑब्वियसली आप 6 के 6 का डेब्यू नहीं करा सकते, वो टीम की फॉर्मेशन होती है, बट एटलीस्ट यू हैव गिवन देम रिस्पेक्ट के यार आपने अच्छा किया एंड दिस इज रिवॉर्ड। तो अब क्या होगा कि अगला सीजन जो होगा तो प्लेयर्स को पता होगा कि भाई हम इस सीजन अगर हीरो बनते हैं तो यू नेवर नो हम वी कैन फिनिश इन पाकिस्तान टीम। तो ये एक बड़ा अच्छा हेल्दी साइन है। बाकी जहां तक मेरी बात है, मैंने आपसे पहले भी बात हुई, और गिव अप मैं करूंगा तो शायद मैं क्रिकेट उसके बाद नहीं खेलूंगा। वो मेरा गिव अप जब होगा तो वो आप समझे कि क्रिकेट का भी दी एंड होगा मेरे लिए। सोहेल भाई, मेरी कोशिश है इन इंटरव्यूज में, मैंने शर्जील का भी किया और साथ साथ साकिब का भी, और अब मैं आपसे भी वो सवाल जरूर करूंगा जो यूजली नहीं होते। जितनी आप लीग खेलते हैं, किससे ज्यादा दोस्ती है सोहेल भाई? इतने आपके तो बहुत डिफरेंट किस्म के वेंचर्स रहे हैं, कभी कैरेबियन में, कभी आप IPL खेले। सो दोस्ती किससे रही? कौन सा ऐसा पार्टनर है जो आपको मिल जाता है हर लीग में, स्पेशली इंटरनेशनल वाले, कि यार आप लोग 2-3 पक्के हैं? तो उनमें से किसको आप ज्यादा दोस्ती होगी या वक्त उतरा आपका उनके साथ? यार देखिए मेरा मैं कहूंगा कि शाहिद भाई के साथ शायद सतारा थोड़ा मिलता है, कि बहुत सारी लीग्स में जो है ना आप देखेंगे कि मैं और शाहिद भाई तकरीबन, वो चाहे CPL हो चाहे अभी T10 में भी आप देखें,
PSL में भी देखे और बाकी बहुत सारी लीग्स में मुझे याद है कि शाहिद भाई के साथ जो है ना वो कनेक्शन कहीं ना कहीं हो ही जाता है। तो अगर बाकी मैं वर्ल्ड वाइड बात करूं तो ऐसे मैं को खास ऐसा बंदा नहीं जिसका मैं नाम लूं कि यार के उसके साथ बड़ी दोस्ती है। जैसे मैंने आगे बोला कि मैं जहां भी जाता हूँ उस टीम के प्लेयर्स को अपना मतलब वो समझता हूँ कि वो जो महीना डेढ़ का जो टूर्नामेंट है वही मेरे वो साथी हैं, वही सब कुछ। तो उनके साथ घुल मिल जाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जितना भी बेसिकली मैं थोड़ा आपको पता, आप जानते हैं मुझे, मैं थोड़ा सा क्वाइट रहने वाला बंदा हूँ, इतना ज्यादा मतलब वो बोलने चालने वाला नहीं हूँ। बट व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट तो मैं अपना आई गिव माई 100%। और कोशिश होती है कि जो मेरे अब चूंकि हम सीनियर वेटरन, तो कोशिश करता हूँ कि जो मेरे पास एक्सपीरियंस है वो चाहे मैं पाकिस्तान के लिए खेल रहा हूँ, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल रहा हूँ या किसी लीग क्रिकेट में खेल रहा हूँ, मेरी कोशिश होती है कि यंगस्टर्स को अपना एक्सपीरियंस जो है वो पास ऑन करूँ, क्योंकि आई फील दिस इज माई ड्यूटी। क्रिकेट ने मुझे बड़ा कुछ दिया एंड आई हैव टू पे बैक। IPL, CPL, PSL, बहुत सारी लीग्स, पाकिस्तान क्रिकेट, अगर मैं कोई एक वाकया आपसे पूछना चाहूँ जो आपको बहुत ही कोई मजेदार वाकया याद आ रहा है जो आप शेयर करना चाहें, पहले ना सुनाया हो या सुनाया हो तो पूरी तरह सुनाया हो, कोई ऐसा वाकया जो आपको याद आ रहा हो, बहुत ही मजा आया हो, कोई ऐसी फनी चीज, कोई इंटरेस्टिंग चीज जो आज देखने वालों को बताएं, कोई ऐसी चीज जो आपको याद आ रही हो यार ये मजेदार था। ऐसे ऐसे तो कोई वाक्य नहीं जो मैंने नहीं सुनाया हो। तकरीबन जितने मैंने कहा ना, मैं इतना एडवेंचरस नहीं हूँ, मैं हम्म। मोस्टली रूम में मेरा टाइम गुजरता है, तो ऐसे कोई ऐसा वाक्य तो नहीं है। अगर आप मुझे कहते तो मैं शायद मेमोरी को रिकॉल करता तो कहीं से कुछ निकल आता, बट अभी राइट नाउ देयर इज नथिंग टू शेयर। बट मेरा जितना भी जो भी चीजें हैं तकरीबन मैं लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ना कुछ ऐसा निकाल के लेके आऊं स्पेशली आपके चलिए, शो के लिए, हाई जिसमें पॉइंट मैं जो बता आपको सकूं लगता लोगों है को कि कि सबसे कुछ ऐसा कि जो उन्होंने। हाई पॉइंट या मेमोरेबल मोमेंट जो आप दो तीन आप बता सकें जो आपको, या परफॉर्मेंसेस या टीम। देखिए मैं एक चीज उसको मैं फनी वाक्य नहीं कहूंगा, लेकिन उसको मैं शेयर इसलिए करना चाहूंगा, मैं शेयर कर चुका हूँ। जो मेरे कैरियर का टर्निंग पॉइंट रहा, जो मैं कहूँ को यंगस्टर्स के साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा कि टू मेक अ राइट कॉल, राइट टाइम पे राइट कॉल जो है वो, मैं जब 2007 की बात है, जब अभी पाकिस्तान टीम में नहीं आया था, अप्रैल की बात है, आई हैड टू मेक अ कॉल कि मुझे वो सीजन बड़ा अच्छा मेरा गया था। PCB ने एक कैंप अनाउंस किया सीजन के एंड पे, 25 फास्ट बॉलर्स ने वसीम अकरम जो है उनके साथ ट्रेनिंग करनी थी, और दैट वाज ओनली फॉर 2 वीक्स। और मेरा वहां पे इंग्लैंड में आपको पता है लीग क्रिकेट खेलने जाते हैं फर्स्ट क्लास के बाद सारे प्लेयर्स, तो मेरा बड़ा अच्छा एक हेल्दी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। 10,000 पाउंड का था उस टाइम मेरे लिए। 10,000 पाउंड जो है वो अच्छे खासे, ऑब्वियसली एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बड़े अच्छे पैसे होते हैं, किसी के लिए भी होते हैं। तो आई हैड टू मेक अ कॉल कि या तो मैं वहां जाऊं या फिर सिर्फ इस आपको पता पाकिस्तान में, और उस टाइम सबने बोला कि यार एक खाना पूरी है, मतलब 2 हफ्ते का जी। कैंप है, क्या करोगे 2 हफ्ते ट्रेनिंग कर भी लोगे तो क्या होगा वहां पे इतने अच्छे मतलब आपको। तो मेरे लिए एक वो था कि एक मुश्किल मरहला था कि इसमें डिसाइड करूं। बट मैंने वहां पे डिसाइड किया कि आई गिव माई सेल्फ अ चांस कि मैं ठीक है कोई बात नहीं, 2 हफ्ते का कैंप है। लीग क्रिकेट मुझे पता था कि जितनी मेरी परफॉर्मेंस थी, मैंने कहा मैंने नेक्स्ट ईयर फिर फर्स्ट क्लास खेलनी है, फिर चला जी। जाऊंगा, ये तो सिलसिला चलता रहेगा। बट ये एक ऐसा डिसीजन है कि अगर ये क्लिक कर गया अभी तो शायद मेरी लाइफ चेंज हो जाए, और ना भी हो तो मैं एटलीस्ट आज से 15 साल बाद बैठ के ये नहीं सोचूंगा यार कि मुझे अपने आप को वहां पे एक चांस देना चाहिए था, शायद चीजें चेंज हो जाती। तो वो मैंने वो डिसाइड किया नॉट टू गो UK, और मैंने वो कैंप अटेंड किया, और वो कैंप दैट टर्न्ड आउट टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। वसीम भाई ने ही रियली लाइक मी, बोर्ड को उन्होंने बोर्ड से बात की, एंड देन फिर उसके बाद सारी चीजें, उसके 3 महीने बाद मैं चार सुहेली महीने कराची वाला कैंप है जो लगा था? ये नहीं मैं बात कर रहा हूँ जी, लाहौर में हुआ था अच्छा, ये 2007 कराची में भी में। हुआ था, आपको याद होगा जब आप सब कराची में थे। वो जो कैंप शायद आप बात कर रहे हैं वो कैंप था जब 30 लड़के अनाउंस हो चुके, 30 लड़के वर्ल्ड कप के। उस टाइम आपको याद होगा कि वो 30 प्लेयर्स पहले अनाउंस होते थे, हाँ प्रोबेबल्स जो थे, और जी। फिर उसके बाद 15। तो वो उस कैंप के बाद की आप बात कर रहे हैं, वो फिर एक कैंप कैंप मुझे मैंने। याद आ रहा है जिसमें नबीला ने आके आप सबको लेक्चर दिए थे, वसीम भाई ने जी जी जी, कराची में वो किया तो था। दैट इज इन 2012-13 आई हाँ गेस। जी जी वो जी, तो वो जिसमें मैं मुझे याद आई है वाज कि एस्टैब्लिश। वहां पे नबीला, अच्छा मैं स्टोरी सुनाता हूँ, वो स्टोरी मैंने पहले भी शायद सुनाई है कि नबीला आई और वसीम अकरम के साथ जी भी जी उनकी जी बड़ी जी, वो दोस्ती है। जी बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल आके बिल्कुल बिल्कुल। कराची में, मुझे याद है अहमद जमाल और बहुत सारे फास्ट बॉलर उसमें थे जिन्होंने ऊपर स्पीड के बैठे ऊपर हुए काम थे। हुआ था। तो
सबको उन्होंने आके ग्रूमिंग पर सारा किया। तो मैंने उनसे पूछा, मुझे याद है नबीला से, मैंने कहा सबसे ज्यादा आपको स्टाइलिश कौन लगा, मतलब जो अभी है? उन्होंने बोला सुहेल तनवीर। उस जमाने में सुहेल ने बियर्ड रखी हुई थी और बड़ी जी 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 वो जी। जबरदस्त स्टाइल होता था। तो वो नबीला ने बड़े इनको वही कहा था ये मोस्ट स्टाइलिश है। तो सुहेल ने लगता है इस चीज पे ज्यादा बाद में और नहीं किया। नहीं, वो टाइम होता है ना, वो एक टाइम था, आप देखें कि 2011-12, मतलब एक जी हाँ। उस टाइम, टाइम के साथ इंसान को, मेरे ख्याल में अब मेरा टाइम है टू बी मेच्योर, और उस हम्म। तरह की वो एक टाइम था। तो अभी यंगस्टर्स का टाइम है, वो कर रहे हैं। आपको बहुत सारे स्टाइलिश प्लेयर्स हमारी टीम में नजर आएंगे इर्द गिर्द, आपको आप नजर दौड़ाएं, बिल्कुल कमी स्टाइलिश तो। नहीं है। अच्छा चलिए, कौन स्टाइलिश है, कौन सबसे ज्यादा पाकिस्तान में, या आप नहीं, अरे इंटरनेशनली माशाल्लाह, खेलते हैं, काफी कौन है जो ज्यादा अपना ख्याल रखता है? काफी सारे हैं यार अभी एक्चुअली, क्योंकि मैं, मेरे लिए तो ये सारे बच्चे हैं ना, यंगस्टर्स हैं, मतलब मैंने 3 साल तो हो गए मैं पाकिस्तान टीम में मतलब नहीं खेला, तो मैंने हम्म। ड्रेसिंग रूम शेयर नहीं किया इनके साथ। ठीक सो है। आई डोंट नो कि पाकिस्तान टीम में कौन है कौन नहीं, बट आपको काफी सारे प्लेयर्स मिलेंगे। हमारे प्लेयर्स आजकल जो है ना, वो काफी ज्यादा इन चीजों का ख्याल रखते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का चलिए, दौर है आपने जब तो। खेला तो जमाने में सारे सुपरस्टार्स खेले थे, शाहिद आफरीदी, सकलैन, जी जी, के साथ साथ बिल्कुल। शेब अख्तर और बाकी। कौन था ज्यादा आपको लगता है कि फैशन ओरिएंटेड और जिसने बड़ा ये अपना ख्याल रखना है, हर वक्त किट में रहना है? कौन है ऐसा प्लेयर जो आपने जिनके साथ वक्त गुजारा? अहमद अहमद शहजाद थे हमारे, अहमद शहजाद, उमर अकमल, क्योंकि वो उस टाइम ऑब्वियसली थोड़े न्यू कमर थे, तो ओके। ऑब्वियसली वो लुक आफ्टर करते थे काफी ज्यादा अपनी दोनों। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, मतलब या मेरे बिल्कुल, ख्याल में ये नहीं अच्छी अच्छी चीज है, बात है। क्योंकि जब आप कैमरे की नजर है जी आप पर हर वक्त। स्टार स्टार बन जाते हैं तो एग्जैक्टली लोग आपको फॉलो करते हैं ना, आपके जितने भी यंगस्टर्स हैं या जो फैन हम्म। हैं, वो लोग आपको फॉलो करते हैं। तो अगर आप उनको अच्छी चीज, अच्छा मैसेज, हर लिहाज से, मतलब सिर्फ बोलने से मैसेज नहीं जाता, आपके हम्म। हर एक्ट को लोग फॉलो करते हैं। आप हम्म। बैठ कैसे रहे हैं, उठ कैसे रहे हैं, किससे मिल कैसे रहे हैं, आपने पहना हुआ क्या है, ये सारी चीजें जो है ना, ये मैसेज देती हैं। आपके जो चाहने वाले होते हैं, आपकी एक एक हरकत पे नजर रखते हैं। तो आप कोशिश करनी चाहिए, जितने भी सेलिब्रिटीज बन जाते हैं, कि वो अपने हर एक एक्ट से एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज दें। अच्छा, मैं शर्जील खान से पूछा था, मैं कहा जी खाने वाने कौन खाता है सबसे ज्यादा? उन्होंने कहा फास्ट बॉलर्स। तो आप भी फास्ट बॉलर हैं, तो क्या वाकई सच है फास्ट नहीं बॉलर को नहीं, खाना ज्यादा वो खाना है? उसने उसने पता है फौरन अपने ऊपर से बात हटा दी, कि मेरे ऊपर तो बात ही ना आए ना। उससे फौरन फास्ट बॉलर आप देखिए, आपको मेरे जैसे नजर आएंगे, स्किनी यहाँ आप तो स्किनी, काफी तो वो, स्किनी है। हाँ, तो आपको, आप इवन बाकी भी वहाब भी, देख लें, जुनेद भी। फास्ट बॉलर, हाँ, आप देख लें, फास्ट बॉलर आपको हेल्दी नहीं मिलेंगे, वो मतलब मोटे, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते अगर हैवी हो जाएंगे। वो एक सिर्फ शुएब अख्तर थे जो कि थोड़े मस्कुलर बिल्ड थे, और वो एक डिफरेंट ही आदमी थे माशाल्लाह, वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर थे। तो बाकी तो आप जितने भी नजर दौड़ाएं अपनी अभी की टीम में दौड़ा लें, तो आपको कोई भी वो मोटा, क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते। आप जब हम्म। हैवी होंगे तो आपकी उसमें, आपकी बॉलिंग में मसाइल आते हैं, आपकी आपकी स्पीड में बहुत सारे इश्यूज इन्वॉल्व हो जाते हैं फिर। तो वैसे आप जिन लोगों के साथ खेले, पाकिस्तान में स्पेशली, तो कौन खुराक तो खैर होती है स्पोर्ट्स पर्सन की, पर कौन था तो ज्यादा शौकीन जी अरे खाना मैं वाना का अगर प्लान कहूँ, बनाए? मैं किसको याद करूँ, तो मैं तो मिसबा मिसबा भाई से ज्यादा किसी को याद नहीं करूंगा आपके खाने के मामले में। माशाल्लाह, वो एक अदद कढ़ाई अच्छा, तो अकेले लगते नहीं वो है वो कि वो उठा ही बहुत देता। खाते हैं, फिट वो भी बहुत हैं। नहीं, वो ट्रेनिंग बहुत करते हैं, वो खाते हाँ। हैं, उसको हलाल करते हैं साथ में ट्रेनिंग करके जो है ना। तो ही वाज वेरी लाइक अच्छा, फूडी फिर भी पर्सन, आप अभी तो बोल एक सकते रोटी ग्रुप बड़ा मशहूर हो गया, जो शादाब, हसन और फहीम वगैरह के। तो आप लोग के जमाने में नहीं था कोई रोटी ग्रुप? मतलब उस जमाने व्हाट्सएप तो नहीं हैं। था, मुझे याद है, लेकिन नहीं नहीं, नहीं, हमारे टाइम पे व्हाट्सएप ग्रुप और ये सारी चीजें नहीं थी ना, तो रोटी ग्रुप नहीं होता था। लेकिन उस टाइम पे भी ऑब्वियसली देखिए, जब आप एक टीम में होते हैं, तो कुछ लोगों के साथ आपकी बॉन्डिंग ज्यादा हो जाती है। ये हम्म। आप दुनिया भर की टीमों में ऐसा होता है कि तीन तीन हम्म। चार चार के ग्रुप्स में लोग बाहर जाते हैं, जिनके आपस में या एज ग्रुप बिल्कुल। होता है एक जैसा, या वो पहले से एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होते हैं, या टीम में आके उनकी बॉन्डिंग हो जाती है। डिफरेंट डिफरेंट रीजंस होते हैं, तो सारे इसी तरह वो ग्रुप्स में बाहर जाते हैं। तो इनका भी रोटी ग्रुप, वो ऑब्वियसली इनकी आपस में बॉन्डिंग बन गई, फिर वो उन्होंने बना लिया, तो रोटी ग्रुप में शाउट हो गया। चले, एक आध चीज और पूछ लेता हूँ, जो कि लोग इस तरह की चीजें आजकल बड़ा लाइक करते हैं, स्पेशली डिजिटल पे, कि म्यूजिक लवर कौन था जी? गाने छाने वाने हर वक्त, या आवाजें सुनानी है कोई गाना, या मैंने म्यूजिक ज्यादा अपनी पसंद का लगा लेना है? कौन सा म्यूजिक लवर कौन था जिसको आपने ज्यादा देखा? और खुद आप क्या म्यूजिक सुनते हैं? मैं बड़ा स्लो म्यूजिक सुनने वाला बंदा हूँ, गजलें और ये अच्छा। नुसरत फतेह अली खान साहब को, इनको इनको सुनता हूँ।
राहत फतेह अली खान ये हो गए। स्लो म्यूजिक बेसिकली पसंद है मुझे। बाकी ओवरऑल अगर आप बात करें तो उमर उमर अकमल जो है वो ही रियली लव्स म्यूजिक, और वो हेडफोन लगा के अपना बस में और अपनी मस्ती में मस्त रहते थे। ही रियली लव्स म्यूजिक, और अगेन आई विल से कि देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। या ऑफ कोर्स। ये कोई और वो मतलब हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे कल्चर में लोग इसको शायद उसमें भी ले जाते हैं कि यार वो बैड वे में ले जाते हैं, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग कि आप, हर बंदे की पर्सनल लाइफ होती है, किसी को कोई चीज पसंद होती है, कोई किसी चीज तरीके से रिलैक्स होता है, क्योंकि आप बेसिकली मैच पे जा रहे हैं तो भी आपको अपने आप को काम करना होता है, रिलैक्स करना होता है, तो डिफरेंट चीजें डिफरेंट प्लेस पे जो है वो इम्प्लीमेंट करती है। आखिरी सवाल, कोई एक ऐसा प्लेयर जो हर वक्त तैयार हो सेल भाई, आपने देखा हो क्या, ट्रेनिंग करनी है, फिट, हर वक्त तैयार, भागना है, दौड़ना है, और कोई ऐसा प्लेयर जो बोले नहीं यार रहने दे यार, कल कर लेंगे, थोड़ा सा रुक जा। यार ये डिफरेंट आप, लोग होते हैं मैं नहीं? करने वाले की जब अपने मतलब उस टाइम के मैंने मिसबा भाई को बहुत ट्रेनिंग करते हुए देखा। हम्म। ही रियली लव्स ट्रेनिंग। और शाहिद भाई की मैं अभी हम्म। बल्कि T10 की मिसाल दूं कि हम मैच से वापस आते थे तो वो फौरन मैच के बाद भी जिम में घुस जाते थे। तो अगर वो अभी तक अपने आप को उन्होंने फिट रखा हुआ है तो खेल रहे हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द PSL 6, और अच्छी परफॉर्मेंस दीजिए। और बड़ा ओपन प्लेसेस है पाकिस्तान टीम में, तो आई एम श्योर जैसा आपने कहा आपकी मोटिवेशन पाकिस्तान से खेलना है, तो विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस PSL 6। थैंक यू, थैंक यू, जिन थैंक लोगों यू, ने वीडियो थैंक यू। देखा अपना मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा, और सवालात कुछ देर में हो या वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। टेक केयर, खुदा हाफिज।